The Lord says, "You are mine." परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो। Before coming here, you might have had so many obstructions to come here. यहाँ पर आने के पहले शायद हो सकता है कि यहाँ पर आने में बहुत सी रुकावटें आ रही हो, But then you are a chosen people of God. लेकिन आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। The Lord has set you apart परमेश्वर ने आपको अलग किया है to be a prophet to the nations. कि आप देशों के लिए भविष्यवक्ता हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord is going to take you in His hands. आज परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेगा। The Lord says, "You are mine." परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो। Before coming here, you might have had so many obstructions to come here. यहाँ पर आने के पहले शायद हो सकता है कि यहाँ पर आने में बहुत सी रुकावटें आ रही हो, But then you are a chosen people of God. लेकिन आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग। The Lord handpicked you. परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको चुना है। The Lord has set you apart परमेश्वर ने आपको अलग किया है to be a prophet to the nations. कि आप देशों के लिए भविष्यवक्ता हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord says, "You are mine." परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो। You are my special treasured possession. तुम तो मेरा खास खजाना हो। I have adopted you to be a royal priesthood in my house. मैंने अपने घर में तुम्हें राजपदधारी याजक के रूप में To स्वीकार be किया my है own people. कि तुम मेरी नीज प्रजा हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord has called you as a prophet, परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता के रूप में as बुलाया, an apostle, एक प्रेरित के रूप में बुलाया, as a teacher, शिक्षक के रूप में बुलाया, as a helper, सहायक के रूप में as बुलाया, a healer, चंगाई देने वाले के रूप में as बुलाया, a miracle worker. चमत्कार करने वाले के रूप में बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। As people who could reveal God's mysteries. ऐसे लोगों के रूप में जो परमेश्वर के भेदों को प्रकट कर सकते हैं। Yes, God always took things in a level further. हमेशा परमेश्वर जो है वो तो अगले स्तर पर लेकर जाता है। In Matthew 5th chapter, the Lord was talking about people who are extraordinarily blessed. मत्ती अध्याय 5 में प्रभु ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने असाधारण रीति से, असामान्य रीति से आशीष पाई है। That was his first message. और यही तो प्रभु का पहला संदेश था। He was speaking about the poor in spirit, वो तो आत्मा में जो दीन है उनके बारे में कह रहा था। the people in mourning, जो लोग शोक कर रहे हैं, meek, जो लोग दीन हैं, hungry, जो लोग भूखे हैं, thirsty, जो लोग प्यासे हैं, merciful, वो दयालु हैं, pure in heart, जो अपने दिल में बिल्कुल शुद्ध हैं and peacemakers, और शांति या मेल मिलाप करने वाले हैं, persecuted for doing what is right, और जो सही है उसे करने के कारण उन्हें सताया जाता है। reviled and lied about because of Jesus. यीशु के कारण उन्हें गलत बातों में फंसाया जाता है। These are the people who are extraordinarily blessed. ये तो ऐसे लोग हैं जो असाधारण रीति से आशीष पाते हैं। Who are the people are poor in spirit? कौन लोग हैं जो आत्मा में दीन हैं? Who are all these people? ये सब लोग कौन हैं? They are people who have been hurt, ये ऐसे लोग हैं जो चोट खाए हैं। who have been broken, ये लोग तो टूटे हुए हैं। who have gone through injustice, ये लोग तो अन्याय में से होकर गए हैं and they have gone through conflicts. और ये तो मतभेद या परेशानियों में से होकर गए हैं। People were reviling at them. लोग तो इनके पीछे पड़े हुए थे। And the Lord says, "Blessed are all those people." प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसे सभी लोग सच में बहुत ही आशीषित हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are eligible for those blessings, dear friends, प्यारे दोस्तों, हम इन सारी आशीषों के योग्य हैं because God has salted us. क्योंकि परमेश्वर ने मानो हम पर नमक लगाया है। It is God's job to make us as a salty people. ये तो परमेश्वर का काम है कि वो हमें ऐसे नमकीन लोग बनाएं। Only when the salt is put in a food, it becomes delicious, isn't it? जब खाने में नमक डाला जाता है तभी उसका स्वाद आता है ना? God makes us delicious people. परमेश्वर हमें बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे लोग बनाता है। And we make other people also
to taste delicious. और हम भी दूसरे लोगों को ऐसे बनाते हैं जिससे वो भी स्वादिष्ट होते हैं। Yes, the Lord came into this world to give us life in abundance. हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि हमें बहुतायत का जीवन दे। God wants us to bless us abundantly. परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देना चाहता है। God wants us to make us as people who are so extraordinarily blessed. परमेश्वर हमें ऐसे लोग बनाना चाहता है जो कि असाधारण रीति से आशीष पाए हैं। Then people will look at you and say, you are people blessed by the Lord. तब लोग आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे कि आप तो प्रभु के द्वारा आशीषित लोग हैं। You are a people blessed by the Lord. आप तो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। Look at her. इन्हें देखिए, Look at him. इस भाई को देखिए, He is blessed. ये आशीषित हैं। She is blessed. ये बहन आशीषित हैं। She looks so happy. ये हमेशा बहुत खुश दिखाई देती है। Look at him. इस भाई को देखिए, He has so much peace in him. इसमें बड़ी शांति है। She is so merciful. ये तो इतनी दयालु है। People will look at you and say such things, dear friends. प्यारे दोस्तों, लोग आपकी ओर देखकर ऐसी बातें कहेंगे। It is good for us to be afflicted. हमारे लिए क्लेश सहना अच्छी बात है, Only then we will learn God's statutes. और केवल तभी हम परमेश्वर की विधियों को सीख पाएंगे। This life abundance becomes evident in our life only when we produce the fruits of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करेंगे तो ये बहुतायत का जीवन हमारे जिंदगी में पूरी तरह से दिखाई देने वाला होगा। God seasons us to produce fruits of the Holy Spirit. परमेश्वर मानो हमें नमक लगाता है ताकि पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। As we see in Galatians 5:22. हम इसके बारे में गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में देख सकते हैं। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब फल यहाँ पर हैं। And self-control. और यहाँ पर संयम भी बताया गया है। Only when we produce these fruits of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के इन फलों को उत्पन्न करते हैं, केवल तब God's life comes to us in an abundant measure. परमेश्वर का जीवन बहुतायत की मात्रा में हम में आ जाता है। That too, for a servant of God, the fruits of the Holy Spirit is so important. और वो भी बात ये है कि परमेश्वर के सेवक के लिए, परमेश्वर के दास के लिए आत्मा के फल तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। This is how we value the call of God. और इसी तरह हम परमेश्वर की बुलाहट का मूल्य जानते हैं By producing the fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने के द्वारा। David cries in Psalm 8:3 and 4. भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3 और 4 में दाऊद पुकारते हुए इस तरह से कहता है, Lord, who am I that you are thinking about me, a mere man? कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ कि तू मेरा स्मरण रखे? मैं तो केवल एक साधारण सा मनुष्य हूँ। As I consider about the earth and the creations of your fingers, प्रभु, तेरे हाथों से बनाई हुई इस पृथ्वी और तेरी सृष्टि की तुलना में the sun and the moon and everything you have created, सूरज, चांद और तारे जो तूने बनाए हुए उनकी तुलना में who am I, Lord, मैं कौन हूँ मेरे प्रभु, that you are remembering my name? कि तू मेरे नाम को स्मरण रखता है। You are considering my hurt. तू मेरी चोट के बारे में परवाह करता है। Who am I, Lord? हे मेरे प्रभु, मैं कौन हूँ? Who am I to be used by you, Lord? हे प्रभु, मैं कौन हूँ कि तू मेरा ऐसा उपयोग करते जाता है? This is the cry of David. यही तो दाऊद की पुकार है। Look at him, how he values God. आप इसे देखिए कि वो कैसे परमेश्वर का मूल्य जानता है। This is how we can value the call of God. और इसी तरह से हम परमेश्वर की बुलाहट के मूल्य को जान सकते हैं। Every time God uses us, जब भी परमेश्वर हमारा उपयोग करता है, we should say, हमें यही कहना है, Lord, I am an unworthy servant of God. हे परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर का एक अयोग्य दास हूँ। I am not worthy to be used by you, Lord. प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरे द्वारा उपयोग किया जाऊँ। Let us learn to cry like David. आइए हम दाऊद के जैसे पुकारना सीखें। I am an unworthy person for you to remember my name even, Lord. प्रभु, मेरा नाम तू स्मरण करे, इस बात के लिए भी सच में मैं योग्य मनुष्य नहीं हूँ। The more God uses us, परमेश्वर हमारा जितना ज्यादा उपयोग करेगा, the more we have to
humble before God. उतना ज्यादा हमें परमेश्वर के सामने और भी ज्यादा दीन और नम्र होना होगा। In Matthew 5th chapter, the Lord says, मत्ती अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने कहा है, if someone comes against you, अगर कोई आपके विरुद्ध में आता है, or if you are angry with your brother and call him a fool, या फिर आप अपने भाई पर क्रोधित होते हैं और आप उससे मूर्ख कहते हैं, he says it is as bad as murder. वो कहता है कि ये तो बिल्कुल हत्या करने के जैसे है। We have to value God हमें परमेश्वर का मूल्य जानना है as well as value people. और साथ साथ में लोगों का मूल्य जानना, उन्हें महत्व देना है। We are in the world हम तो संसार में हैं, and we are not of the world. लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। As we are in the world, जैसे हम इस संसार में हैं, we will have tribulations. हमें क्लेश तो होगा ही, We will have trouble. हमें परेशानी तो होगी ही, But our Jesus has overcome the world. लेकिन हमारे यीशु ने इस संसार पर जय पाई है। So we have to value other people. तो हमें दूसरे लोगों को महत्व देना होगा। That's why in the same chapter, Matthew 5th chapter, और इसीलिए मत्ती अध्याय 5 के इसी अध्याय में the Lord says, if you are angry with your brother or your sister or your fellow people, प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने भाई पर या अपने बहन पर या संगी साथी पर क्रोधित होते you हो, are a murderer. तो तुम एक हत्यारे हो। How can we value God's calling? हम परमेश्वर की बुलाहट की कीमत किस तरह से जाने? Only by valuing others. केवल दूसरों का मूल्य जानने के द्वारा या दूसरों को सम्मान और आदर देने के द्वारा ही। In the same chapter, verse 24, Jesus says, इसी अध्याय में वचन 24 में यहाँ पर यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, when someone comes against you, जब कोई आपके विरुद्ध में आता है, or if you are against someone, या फिर आप किसी के विरुद्ध में होते हैं, leave your sacrifice at the altar तो अपने बलिदान को आप वहीं पर वेदी के पास में छोड़कर चले जाएं। and go and make peace first and then come back to me. तो पहले जाकर उनसे मेल मिलाप कीजिए और फिर उसके बाद में प्रभु के पास में आइए। Yeah, whenever we draw closer to God, जब भी हम परमेश्वर के निकट आते हैं, God often sends us off to first reconcile with the other people. परमेश्वर हमेशा दूसरों से मेल मिलाप करने के लिए हमें पहले भेजते हैं। Before he could use us, इसके पहले कि वो हमारा उपयोग करें, he teaches us. वो हमें सिखाता है। Jesus taught us a costly lesson. और यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक बहुत ही कीमती ऐसा पाठ सिखाया है। How he is asking us to act with our enemies. और वो क्या चाहता है कि हम अपने शत्रु से कैसे व्यवहार करते चले जाएं। We should pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, We should do good for them. हमें उनके लिए भलाई करनी है, And then we should bless them. और फिर हमें उन्हें आशीष देना है। With the hurt in our hearts, हमारे दिल में चोट के साथ, with the anger in our hearts, हमारे दिल में जो क्रोध है उसके साथ, how can we be a blessing to other people? हम कैसे दूसरे लोगों के लिए आशीष हो सकते हैं। So God says, इसलिए प्रभु ने कहा, leave the altar, वेदी को छोड़कर go first to your people and reconcile with them. पहले अपने लोगों के पास में जाओ और उनके साथ में मेल मिलाप करो, Then come to me. और फिर मेरे पास आना। In my family, whenever I used to get angry with my family members, और जब भी मैं अपने परिवार के सदस्यों पर क्रोधित होती थी, I will ask God, Lord, guard my lips. प्रभु से मैं कहती, प्रभु मेरे होठों पर तू पहरा लगा। Guard my words, Lord. प्रभु मेरे होठों पर, मेरे शब्दों पर पहरा लगा। With anger, I should not hurt my own family members. और क्रोध के द्वारा मुझे अपने खुद के परिवार के सदस्यों को चोट नहीं पहुंचानी है। And many times the Lord was pleased with such a prayer. और ऐसी प्रार्थना के द्वारा कई बार परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ है। And during the family prayer time, और प्रार्थना के समय के दौरान the Lord will speak to me. प्रभु मुझसे बातें करता And he will blend the hearts of my family members with me. और वो मेरे परिवार के सदस्यों का दिल मेरे साथ में जोड़ देता था। We by ourselves cannot do these things. हम खुद अपनी शक्ति में ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं,
but it is the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा है, It is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है। He would come and fill us like anything, और वही तो आकर हमें पूरी तरह से भर देता है and He will blend our hearts together. और हमारे दिलों को वो एक साथ जोड़ता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are being created in Christ Jesus. आप यीशु मसीह में बनाए गए हैं। Christ is in you, the hope of glory. मसीह यीशु जो कि महिमा की आशा है वो तो आप में है। Hallelujah. हालेलुया। Let us ask this Jesus to rise up within us. आइए हम इस यीशु से कहें कि वो हम में उभर कर खड़ा हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank यीशु, you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all rise up to our feet and pray to आइए God? हम सब लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for you are saying unto your people प्रभु तो अपने लोगों से बातें कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। that they are your children. ये तो तेरी संतान है, They are your treasured possession. ये तो तेरा खजाना है। मेरे प्रभु तो ऐसे इनसे कह रहा है, You are saying unto them, you are mine. तू इनसे कह रहा है कि तुम मेरे हो, Nothing can snatch them away from me. कोई भी इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता है। No devil can snatch them away from your कोई hand. शैतान परमेश्वर के हाथों से मुझे नहीं छीन सकता, Nothing can come against them. कोई भी इनके विरुद्ध में नहीं आ सकता है, Nobody can raise their finger against them. कोई भी इनके विरुद्ध में अपनी उंगली नहीं उठा सकता है। You are saying unto them, you are प्रभु mine. तो इनसे कह रहा है कि तुम मेरे You हो, are mine. तुम मेरे हो, You are mine. तुम मेरे हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for loving your children, अपने Lord. संतानों से प्रेम करने के लिए Your धन्यवाद। love for them is so much, इनके लिए Lord. तेरा प्रेम तो बहुत ज्यादा है मेरे Thank प्रभु। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, pour out your love into their hearts, हे Lord, प्रभु, इन लोगों के दिल में अपने प्रेम को उंडे and make them into your own image, और इन्हें तो अपने स्वरूप में बना प्रभु, just like बिल्कुल Jesus. यीशु के जैसे, Just like बिल्कुल Jesus. यीशु के जैसे, Just like बस Jesus. यीशु के जैसे। A mighty prophet. एक सामर्थी A भविष्यवक्ता, mighty prophetess. सामर्थी भविष्यवक्ता, Powerful in word. वचन में सामर्थी, Powerful in deed. कामों में सामर्थी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद You प्रभु। have been broken for your children, प्रभु Lord. तो अपनी संतानों के लिए तोड़ा गया For them to be like you, Lord. कि ये तेरे जैसे हो जाए मेरे Come प्रभु। on, clap your आइए hands. ताली बजाएं And thank और प्रभु God. को धन्यवाद दें। Thank God for His sacrifice on the क्रूस cross. पर परमेश्वर के बलिदान के लिए उसे धन्यवाद दें। He had been broken for you, वो तो आपके लिए तोड़ा गया है, bruised for you, आपके लिए वो कुचला गया है just to sanctify you. कि बस आपको शुद्ध कर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु, seasoning your children, अपने Lord, लोगों को बचाए रखने के लिए, for making them as a salt to this world. इन्हें इस पृथ्वी का नमक बनाने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord, धन्यवाद मेरे for प्रभु। the persecution your children have gone through. तेरी संतान सताव में से होकर गई है। Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। Lord, take them up and use them, Lord, प्रभु इन्हें ले और इनका उपयोग करते चले जा। as golden ये vessels. तो सोने के पात्र हो जाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। As a potter, एक कुम्हार के जैसे take them in your इन्हें hands अपने हाथों में ले ले and mold them और इन्हें आकार दे and use them, Lord. और इनका उपयोग कर प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you.